नमस्कार। बिहार चुनाव में इस दफा मुस्लिम वोटर आरजेडी से रिटर्न गिफ्ट मांग रहा है। रिटर्न गिफ्ट तो आप समझ ही गए। बच्चे अपने दोस्त के जन्मदिन में जाते हैं तो कुछ उपहार ले जाते हैं, और जब वापस उस जन्मदिन कार्यक्रम से बच्चे लौट रहे होते हैं तो जिसका जन्मदिन होता है वो अपने सारे मित्रों को कुछ ना कुछ उपहार देता है। उसी को रिटर्न गिफ्ट कहते हैं, यानी वह उपहार जो उपहार के बदले मिले, रिटर्न में मिले। तो मुसलमान आरजेडी से रिटर्न गिफ्ट मांग रहे हैं, और उसके पीछे उनका तर्क यह है कि लगभग 4 दशकों तक वो लालू प्रसाद यादव के पीछे खड़े रहे, एक मुश्त खड़े रहे, बिना किसी विचलन के खड़े रहे। परिस्थिति स्थिति कोई रही हो, मुसलमान ने लालू यादव को वोट किया और अपना नेता माना। और शायद यही लालू यादव की राजनीतिक जो कुल पूंजी है उसमें सबसे ज्यादा शक्ति इसी एक कारण से रही। तो अब वो मुसलमान कह रहा है कि हमको भी रिटर्न गिफ्ट चाहिए। खास तौर पर चीजें तब बिगड़ गई जब मुकेश सहनी को आरजेडी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए हां कह दी कि भाई तुम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनोगे। अब सूबे भर का मुसलमान कह रहा है कि अगर 2% 3% वाले जातीय वोट रखने वाले सहनी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं तो 19% वोट रखने वाला मुसलमान डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकता? और अव्वल चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकता? डिप्टी छोड़ो, अब कुछ लोग तो वहां चीफ मिनिस्टरशिप की बात करने लगे। समाजवादी आरजेडी के लिए यहां से संकट बढ़ा। अब कल्पना करिए कि बिहार का चुनाव तो 14 तारीख को निपट जाएगा, 14 नवंबर। चाचा नेहरू के जन्मदिन और बाल दिवस के दिन निपट जाएगा बिहार का चुनाव। उसके बाद यही मांग पश्चिम बंगाल चली गई अगर 2026 के लिए, और 2027 के लिए उत्तर प्रदेश चली गई, तो क्या होगा? बिहार तो चलो निपट गया, जो भी हो ना होगा हो जाएगा, 14 को पता लग जाएगा, 14 को परिणाम आएगा। लेकिन 2 बड़े इम्तिहान अभी बाकी हैं 2 बड़े राज्यों में। एक तो देश का सबसे बड़ा राज्य, और इन दोनों राज्यों में मुसलमानों की तादाद अच्छी खासी है। 18-19% उत्तर प्रदेश में भी है और 20-22% पश्चिम बंगाल में भी है। और ममता जी के साथ भी मुसलमान बिल्कुल तहमत कस के खड़ा रहा है, लुंगी कस के, कतई विचलन नहीं। नाक की सीध में तृणमूल के पीछे पीछे चला मुसलमान वहां पश्चिम बंगाल में। अब वहां भी मुसलमान के भीतर सुबुगाहट है, खदबदाहट है कि ममता दीदी केवल गिफ्ट लेती रहोगी तो कैसे चलेगा? गिफ्ट के बदले भी तो गिफ्ट दो। 2 बार आप चीफ मिनिस्टर रह ली, अब की तीसरी बार मुसलमान को बना दो, प्रस्तावित कर दो, और नहीं तो कम से कम डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो प्रस्तावित करो ही करो, और उसको अच्छे विभाग मिलेंगे इसकी घोषणा करो। ऐसी मांग पश्चिम बंगाल में सतह पर आने लगी है। 2026 में 5 राज्यों में चुनाव है, उनमें एक प्रमुख राज्य पश्चिम बंगाल में है और दूसरा प्रमुख राज्य तमिलनाडु है, और तीसरा महत्वपूर्ण राज्य असम है। और 2026 में पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण चुनाव है मुस्लिम आबादी की दृष्टि से, तो 2027 में देश के सबसे बड़े सूबे में वोट होना है, उत्तर प्रदेश। यहां बिल्कुल वही स्थिति है जैसी वहां बिहार में है आरजेडी के लिए, वैसी स्थिति सपा के लिए उत्तर प्रदेश में। मुलायम सिंह यादव जी के पूरे राजनीतिक जीवन में उनकी सबसे बड़ी ताकत मुस्लिम वोट बैंक रहा है। मुसलमानों का बिना किसी किंतु परंतु के, विदाउट एनी इफ वन बट, जो सपोर्ट रहा मुलायम सिंह जी को और उनके परिवार को, उसने उनको महत्वपूर्ण बनाया, ताकतवर बनाया, और 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी उनके घर में रही। 4 बार, 4 टाइम्स।
अब उत्तर प्रदेश में भी बिहार की देखा देखी। एक कहावत आपने सुनी कि खरबूजे को देख के खरबूजे पर रंग चढ़ता है। बिहार और उत्तर प्रदेश तो लगा हुआ है, गंगा बीच में है। तो उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम है उसके मन में भी रिटर्न गिफ्ट की अभिलाषा जाग गई है और धीरे धीरे ये सुबुगाहट जोर पकड़ रही है कि समाजवादी पार्टी को 2027 के चुनाव से पहले ये सार्वजनिक घोषणा करनी चाहिए कि अगर वह चुनाव जीती तो मुस्लिम चेहरा अव्वल तो मुख्यमंत्री बने, और मान लीजिए मुख्यमंत्री आप नहीं बना सकते, खुद ही बनना चाहते हैं, तो कम से कम महत्वपूर्ण विभागों के साथ, मजबूत और ताकतवर विभागों के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप तो मुसलमान के नाम आपको एडवांस में घोषित करनी होगी। अब यहीं से कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। जिस कारण से, जिस भय से तेजस्वी यादव ने बिहार में किसी मुस्लिम को डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का चेहरा घोषित नहीं किया, वही कारण, वही भय, वही डर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सामने भी खड़ा होगा, अखिलेश जी के सामने भी खड़ा होगा। ये तय जान लीजिए। तेजस्वी जी ने किस लिए घोषित नहीं किया, महागठबंधन ने क्यों घोषित नहीं किया? तो तर्क दिया जाता है कि अगर हम मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप के लिए घोषित कर देते तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान में डिवाइड करा के चुनाव को पोलराइज कर देती, यानी चुनाव हिंदू मुसलमान पर हो जाता। इसलिए नहीं किया जी हमने, चुनाव के बाद देख लेंगे। तो यही डर तो सपा के सामने भी होगा 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में बाबा। यही हिचक, यही संकोच, यही भय बिहार से ट्रांसफर होगा उत्तर प्रदेश, तब क्या होगा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी और महागठबंधन का चुनावी भविष्य क्या रहता है, इससे देश की मुस्लिम पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा लेना देना है। अगर बिहार में मुसलमानों की नाराजगी वोट में दिखी और मुसलमानों के वोटिंग पैटर्न में कुछ बदलाव दिखा, तो मानकर चलिए उसका असर असम में होगा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में होगा, उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि अब मुसलमान एक तरफा गिफ्ट दिए जाए इसके लिए तैयार नहीं। अब वो चाहता है कि उसे उपहार के बदले उपहार मिले, गिफ्ट के बदले रिटर्न गिफ्ट मिले। एक तरफा गिफ्ट नहीं चलेगा कि हम गिफ्ट दिए जा रहे, भैया जी रखे जा रहे घर में, लाओ जी लाओ, लाओ जी लाओ, चुनाव दर चुनाव, चुनाव दर चुनाव नहीं, प्रधानी से लेके और ऊपर तक के चुनाव नहीं। रिटर्न गिफ्ट चाहिए। हमारी हिस्सेदारी क्या होगी, हमारी भागीदारी क्या होगी, ये चुनाव से पहले माइक पर बोलो। ये संकट, ये संकोच बिहार से ट्रांसफर होगा उत्तर प्रदेश। इसलिए मैं कहता हूं आने वाले कुछ महीनों देश की राजनीति पर नजर रखिए, उससे कुछ ऐसे संकेत निकल सकते हैं जो आने वाले कई दशक तक भारत की राजनीति को कम या ज्यादा प्रभावित करते रहेंगे।